हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से एक बार अपन स्टार्ट करते हैं एसएचएम का सेकंड लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, जिसमें आपने कल अपन ने देखा कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, d2x/dt² इक्वल टू माइनस में म्यू एक्स। अच्छा, उसके बाद अपन ने पढ़ा था, एक बार मैं आपको कल वाला एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट था, वो हमेशा होता है एसएचएम के अंदर डैश द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है कि नहीं है। और इधर से ए डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल था, स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल था, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती थी इसकी, 0, टी का मान कितना होता था 0, एक्स का मान कितना होता ए। चलता चलता किसी पॉइंट पी पर आ गया, इसकी डिस्टेंस कितनी आती थी, एक्स आती थी, ठीक है कि नहीं है। इसके अंदर अपन ने जो पहला फॉर्मूला, जो त्वरण का फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, वो कितना था d2x/dt² माइनस म्यू एक्स था। सेकंड वेलोसिटी का फॉर्मूला था v² बराबर म्यू a² माइनस x²। थर्ड के अंदर क्या था, x इक्वल टू a cos √ म्यू इंटू टी, जब पार्टिकल की मोशन ऐसी हो, ए से ओ की ओर हो। एंड फोर्थ नंबर पर x इक्वल टू a cos की जगह क्या देता है, साइन √ म्यू इंटू टी, जब पार्टिकल की मोशन ऐसे हो, मतलब O टू A की ओर हो। तो ये फॉर्मूला अपन डेराइव कर चुके थे, एक्सप्लेन ऑफ मोशन कर लिए थे भाई। यहाँ पर वेलोसिटी 0, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ऊपर आ जाता है, ऊपर वेलोसिटी का मान मैक्सिमम, त्वरण का मान 0। इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल ऊपर रुकता नहीं है और धीरे धीरे वापस ए डैश पॉइंट पर आ जाता है। ए डैश पॉइंट पर वेलोसिटी का मान 0 हो जाता है और त्वरण का मान मैक्सिमम होता है, उसकी डायरेक्शन ओ की ओर होती है और ये चलते चलता इस तरीके से मोशन क्या होती है, एक दोलनी गति होती है। अब इसका नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर आप देखिएगा, अपन निकालेंगे इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसे आप बोलते हो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम पीरियड का, कि भाई ये टाइम पीरियड किस तरीके से आप निकालो। देखिएगा आप लोग, इसे इन्हें मिटा देता हूं मैं ना। अच्छा, टाइम पीरियड के अंदर देखो होता क्या है, कि होता क्या है टाइम पीरियड, ए से लेकर के ए डैश तक और ए डैश से वापस ए तक आने में लगा समय, ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ए से ए डैश पहुंचा और ए डैश से वापस ए पर आया, तो एक जब ए पर आया तो कितना समय ले गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूंगा और उसका 4 गुना कर दूंगा। देखो यहां से यहां तक का टाइम 1, फिर 2, फिर यहां से यहां वापस 3 और यहां से 4, तो मैं ए से ओ तक का टाइम निकाल लूंगा, कितने गुना कर दूंगा, 4 गुना। इसमें भाई टाइम हमेशा सेम लेता है, टाइम क्या लेता है, हमेशा सेम लेता है। प्रूव भी कर लेंगे इस बात को, टाइम सेम लेता है कि नहीं। तो देखो हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम एक बात जानते हैं कि v² बराबर क्या होता है, म्यू a² माइनस x²। अगले स्टेप में यहां से v की वैल्यू प्लस माइनस √ म्यू √a² माइनस x²। अगले स्टेप में देखो v को लिखूंगा मैं dx/dt और इसमें माइनस में माइनस √ म्यू √a² माइनस x²। क्यों ले ली, मोशन मैंने मान ली a से o की ओर है, जब a से o की ओर है तो बताया था x का मान तो घटता है और टाइम का मान बढ़ता है, बीटेन नेगेटिव साइन। अब क्या होगा, देखो आप अगले स्टेप में dt को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो डेट इंप्लाइज माइनस में dx अपॉन √a² माइनस x² माइनस इज इक्वल टू √ म्यू इंटू dt, और इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अब देखो t समय का मान यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक मान लिया t1 समय ले गया, 0 से लेके कितना समय ले गया, t1 समय ले गया, ठीक है कि नहीं है। और x कितना परिवर्तन होगा, x का मान यहाँ कितना है, a है, और यहाँ आकर कितना x का वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, x की वैल्यू कितनी होगी, 0। इंटीग्रेट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स xy है, लिमिट्स a से लेकर के 0 तक √ म्यू
तो ये T1 आ जाएगा। अगले स्टेप में कॉज इनवर्स 0 माइनस कॉज इनवर्स 1, 0 रख दिया, फिर ए रख दिया तो 1 आ गया। कितना आ गया? अंडर रूट म्यू इंटू T1। अगले स्टेप में कॉज इनवर्स 0 कहाँ होता है? π/2 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? π/2 अंडर रूट म्यू इंटू T1। इसका मीनिंग T1 की वैल्यू कितनी आ गई? T1 की वैल्यू आ गई π/2 रूट म्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? T1 की वैल्यू आ गई। तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकाल लिया। आप चाहो जब O से लेके A तक का टाइम भी निकाल सकते हो, या फिर इधर भी निकाल सकते हो, सेम आएगा। ये क्या आएगा? सेम आएगा। तो क्योंकि मुझे फॉर्मूला डेराइव करना है, सीधा एक काम कर देता हूं, इसका 4 गुना कर देता हूं। कितना गुना कर देता हूं? 4 गुना। हैंस टाइम पीरियड, हैंस टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 4 इंटू T1। तो 4 इंटू T1 का मान π/2 रूट म्यू, ठीक है कि नहीं है? तो 2 से ये कट जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा। सो T टाइम पीरियड का मान कितना आ गया? 2π/√μ। तो वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें टाइम पीरियड का मान T बराबर 2π/√μ आया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडा है ये कि भाई टाइम पीरियड T का मान कितना आता है? 2π/√μ आया। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे इसके अंदर, है ना? मैं इसे मिटाता हूं। टाइम पीरियड वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। टाइम पीरियड का मान कितना होता है? आगे देखिएगा भैया, आगे देखिएगा। मिटा देता हूं मैं इसे ना। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तो इसका टाइम पीरियड मैंने निकाल दिया कि भैया इसका टाइम पीरियड ये आएगा। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे, है ना? अब आप लिखिएगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ SHM। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ SHM। ये भी पूछ लेता कभी कि भाई SHM का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ SHM। तो देखो मैंने क्या किया कि जैसे ये कोई सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है कि नहीं है? ये कोई डायमीटर है सर्कल का, ये सेंटर O, ये डायमीटर A, ये डायमीटर B। कोई पार्टिकल एक चक्र में चल रहा है, एक सर्कल में चल रहा है अचर कोणीय वेग से। किससे चल रहा है? अचर कोणीय वेग से। तो मैं लिख देता हूं, माना कोई कण पार्टिकल, एनी पार्टिकल अचर कोणीय वेग, अचर कोणीय वेग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ए त्रिज्या के वृत्त में चल रहा है, ए त्रिज्या के वृत्त में चल रहा है। ए रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं है? किससे? अचर कोणीय वेग, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। देन आप जानते हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब d थीटा बाई dt, मतलब क्या मान लिया? ओमेगा कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया? d थीटा इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा dt। इंटीग्रेट कर दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से ओमेगा t, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब मुझे c1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या किया, पहले स्टार्ट किया b से स्टार्ट किया तो समय की वैल्यू 0 हो गई, और पार्टिकल चलते चलते किसी समय t पर p पॉइंट पर आ गया। कहां पर आ गया? p पॉइंट पर आ गया। कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, तो इसे x एक्सिस ले लो और इसे आप क्या ले लो? y एक्सिस ले लो। अपने आप कोऑर्डिनेट डिफाइन हो जाएंगे, x एंड y एक्सिस हो गया। एंगल कितना कवर कर गया? ये थीटा एंगल कवर कर गया, ठीक है कि नहीं? इसको मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल देता हूं इसके ऊपर। अच्छा, अब जरा सोचना कि जब t का मान थीटा, अब पहले जब t का मान 0 है तो ये था, अब थीटा बढ़ गया तो t बराबर 0 पर थीटा का मान कितना होगा? 0। तो मैं क्या कंडीशन लगा ली मैंने? व्हेन, जब भैया समय का मान 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0।
क्योंकि स्टार्टिंग में टी बराबर 0, थीटा बराबर 0, ऐसे बढ़ेंगे तो थीटा का मान बढ़ता है, टी का मान बढ़ता है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, इसमें रख दीजिए, तो टी का मान 0, थीटा का मान 0, दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1। इसका मीनिंग क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू 0। सो C1 का मान 0, देन आप क्या बोलोगे यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी आ गई। इसे पकड़ के रखिए, काम आएगा मेरे, कि थीटा इक्वल टू क्या आ गई, ओमेगा टी आ गई। और बढ़ता हूँ मैं आगे ना, और बढ़ता हूँ आगे, मिटाता हूँ इसे। अच्छा, अब आप आगे देखिएगा कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ गया, और उसके आगे क्या एक्सप्लेन होगा। आपको पता है अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी एक्स को वाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स, ये क्या है, इसकी रेडियस है ए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, वाई होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को नाम दे दो एम पॉइंट। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी ट्राइंगल में आपसे अगर cos थीटा का मान पूछा जाए तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो x बाई ए। इसका मीनिंग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a cos थीटा हो जाएगा। थीटा का मान रख दो, x इक्वल टू ए cos ओमेगा टी। ये नंबर दे दो आप इसे 1 नंबर। इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा यहां से, dx बाई डी टी, ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, डबल बार डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो कितने हो जाएगा यहां से, d2x बाई डी टी स्क्वायर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉज ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर, और ए कॉज ओमेगा टी का फिर से मान रख दीजिए x। कितना मान रख दीजिए इसका, x। जस्ट 1 सेकेंड, ए कॉज ओमेगा टी का मान कितना रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा। ए कॉज ओमेगा टी का 1 से कितना मान रख देंगे, x। तो अगले स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये x रख दीजिएगा, सो डेट इम्प्लाइज d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी का मान x, तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर x। तो ये देखते के साथ ही आपको एक बात समझ आती है कि भाई गुरुदेव ये तो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो कौन कर रहा है SHM, जिसके लिए x लिया है, किस पॉइंट के लिए x लिया है आपने, ओ पॉइंट के, एम पॉइंट के लिए x क्या, एम पॉइंट है ये, तो मतलब ये वाला पार्टिकल कर रहा है क्या SHM ना, कौन सा पार्टिकल कर रहा है SHM, ये एम पॉइंट कर रहा है SHM। बोले मैं समझा नहीं, बहुत ईजी है समझना। देखो यहां से पता लग रहा है SHM कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है SHM, यहां से SHM कर रहा है एम पॉइंट। कैसे कह रहे हो आप, इसे समझाओ ना एक बार। देखो ऐसे, P पॉइंट यहां पर एम ये रहा, P पॉइंट यहां पर एम ये रहा, एम पहले यहां था, P पॉइंट यहां था, एम ये रहा, P पॉइंट ऊपर पहुंचा तो एम ये रहा, तो धीरे धीरे एम इधर चल रहा है, P पॉइंट यहां एम ये रहा, P पॉइंट यहां एम ये रहा, P पॉइंट यहां एम ये रहा। तो मतलब एम यहां से ऐसे चल रहा है, ये पार्टिकल तो ऊपर चल रहा है, लेकिन एम ऐसे चल रहा है, ये यहां पर तो एम ये रहा, ये यहां पर तो एम ये रहा, ये यहां पर P और एम दोनों सेम हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही P पार्टिकल इधर चला, M फिर से वापस होने लग गया, सही है ना। देखो ये पहले तो इधर आ गया, अब इधर चला तो फुट परपेंडिकुलर ये आ गया, और ये यहां चला तो M फिर ये आ गया। तो मतलब हो गया कि सर ये वापस से जाएगा इधर, इधर आ गया तो ये पार्टिकल वापस यहाँ आ गया, इधर आ गया तो ये पार्टिकल वापस आ गया, ये पार्टिकल दोनों मिक्स हो गए। इसका मतलब पार्टिकल तो इधर चल रहा है सर्कल के अंदर, लेकिन उस पार्टिकल का जो फुट परपेंडिकुलर डाला है अपन ने, लंब पाथ डाला, ये जो एम पॉइंट है ये SHM कर रहा है। ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। ये प्रूफ दे दिया SHM का।
यहां से पता लग रहा है कौन एसएचएम कर रहा है, जिसके लिए एक्स है। एक्स किसके लिए है? एम के लिए है। एक्स किसके लिए है? एम के लिए है। और एम क्या है? पार्टिकल से डायमीटर पर डाला गया फुट परपेंडिकुलर, डायमीटर पर डाला गया फुट परपेंडिकुलर। तो ये पार्टी पहले यहां फिर ऐसे चलता चला जाता है यहां तक, फिर उसके बाद ऐसे आता चला जाता है। इसकी गारंटी किसने दी? ये रहा ना एसएचएम। इसकी गारंटी किसने दी? इस एसएचएम ने दी। तो क्या मीनिंग हो गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कैसे बोलोगे आप उसे? अब लैंग्वेज भी तो लिखनी पड़ेगी। स्टार लास्ट में लाइन है, जब कोई पार्टिकल कण वृत्तीय पथ पर गमन करता है अचर कोणीय वेग से। जब कोई पार्टिकल वृत्तीय पथ पर गमन करता है अचर कोणीय वेग से, तो पार्टिकल से किसी व्यास पर, डायमीटर पर डाला गया फुट परपेंडिकुलर एम क्या करता है? एसएचएम करता है। क्या करता है? एसएचएम करता है। इंग्लिश में बोलता हूं, व्हेन ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग in a circle with constant angular velocity, then foot perpendicular drawn from particle to the diameter, this the foot perpendicular is in motion SHM। किस मोशन में होगा वो? SHM के अंदर होगा। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसे कई बार पूछा जाता है कि SHM का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप बताइए क्या था। तो इस आर्टिकल के अंदर अब तक अपन ने जो फॉर्मूला का कलेक्शन था वो इस तरीके से कलेक्शन था। पहला फॉर्मूला अपन ने त्वरण का था d2xy dt स्क्वायर माइनस म्यू एक्स, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था v स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला था x इक्वल टू ए कॉज अंडर रूट म्यू इंटू टी। चौथा फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू था। एंड छठे नंबर पर उसकी एसएचएम की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज। आर्टिकल से रिलेटेड इतना ही है एसएचएम में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस की सीरीज। ओके, थैंक यू।